SG एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर आपका स्वागत है। द हिंदू की एक और न्यूज़ रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने हूँ। फिर से मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हर एक चीज़ पर आप काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। तो शुरू करते हैं। मैं आपको सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा कि सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कैसे देखते हैं, इंग्लिश कैसे काम करती है, मीनिंग कैसे निकलता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आप चाहे तो नोटबुक और पेन लेकर बैठ सकते हैं, जिससे कि आप बीच में नोट्स भी बना सके। बाद में आप उन्हें रिव्यू कर सकेंगे, रिवाइज कर सकेंगे और रिवीजन हो जाएगी आपकी और आप अच्छे से सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। कांग्रेस प्रोटेस्ट। कांग्रेस का एक प्रोटेस्ट हुआ था, अभी दिल्ली में हुआ था एक AI समिट। वहां पे कांग्रेस ने एक प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट ने शो किया। तो हेडलाइन बोल रही है कांग्रेस के प्रोटेस्ट ने शो किया। यहां पर आपको दिख रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन हेडलाइंस में अक्सर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही दिखेगा, क्योंकि फोकस होता है अर्जेंसी पे, इमीडिएसी पे। ठीक है, कि अभी अभी हुआ ये, एक तरीके से वो न्यूज़ दे रहे हैं हमको, एक तरीके से क्या न्यूज़ ही दे रहे हैं कि ये कर दिया है उन्होंने। प्रेजेंट टेंस आप देखेंगे इसके अंदर। कांग्रेस प्रोटेस्ट शोज, क्या शो किया प्रोटेस्ट ने? इट्स अपना आइडियोलॉजिकल बैंक्रप्सी और कॉलन लगा के PM। मतलब ये बात PM ने कही है। PM ने क्या कहा कि कांग्रेस के जो प्रोटेस्ट, जो कांग्रेस का प्रदर्शन अभी हुआ था, विरोध प्रदर्शन, उसने इस प्रदर्शन ने दिखाया उनकी बैंक्रप्सी को। बैंक्रप्सी क्या होता है? जब कोई इंसान दिवालिया हो जाता है, कर्ज बहुत है सर के ऊपर और पैसा नहीं है चुकाने के लिए, तो वो बैंक्रप्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पर ये पैसों की कमी की बात नहीं हो रही, आइडियोलॉजिकल बात हो रही है। आइडियोलॉजिकल मतलब उनकी आइडियोलॉजी, उनके प्रिंसिपल्स, उनकी नॉलेज, उनके आइडियाज़ उनके पास है ही नहीं। उनके आइडियाज़ ख़त्म हो चुके हैं, उनके उसूल ही नहीं है, उनके आइडियाज़ सही नहीं है, उनको पता ही नहीं है क्या करें। तो उनके जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो विचारधारा है, उसका दिवालिया हो गया, उनका वैचारिक दिवालिया। ये प्रोटेस्ट उनके वैचारिक दिवालिये को दर्शाता है। ये कहा मिस्टर मोदी ने, श्री नरेंद्र मोदी ने। हमारे यहाँ पर काम है इंग्लिश सीखना, इंग्लिश को समझना। तो यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है कांग्रेस का प्रोटेस्ट, जहाँ पे कांग्रेस एक नाउन मॉडिफायर है प्रोटेस्ट के लिए। कौन सा प्रोटेस्ट? कांग्रेस का। वर्ब आ गया शो, उसने शो किया। शो क्या किया? शो का ऑब्जेक्ट है बैंक्रप्सी, और बैंक्रप्सी कैसी है? आइडियोलॉजिकल है और इट्स है। ये हो गया पॉजेसिव डिटर्मिनर। ये इट्स किसके लिए है? कांग्रेस के लिए, कि कांग्रेस की है आइडियोलॉजिकल बैंक्रप्सी। और PM ने कहा, मोदी अक्यूजेज, मिस्टर मोदी ने आरोप लगाया पार्टी के ऊपर। ठीक है, क्या आरोप लगाया? ऑफ यूजिंग, कि वो यूज़ कर रहे हैं AI इम्पैक्ट समिट को। किस चीज़ के लिए? फॉर डर्टी एंड शेमलेस पॉलिटिक्स, गंदी और बेशर्म पॉलिटिक्स के लिए वो AI इम्पैक्ट समिट को यूज़ कर रहे हैं। ये उन्होंने, मोदी जी ने उनके ऊपर आरोप लगाया। ही सेज, उन्होंने कहा, कांग्रेस शुड हैव टेकन इनटू अकाउंट, कांग्रेस को टेक इनटू अकाउंट करना चाहिए था। टेक इनटू अकाउंट एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को कंसिडर करना, किसी चीज़ को ध्यान में रखना, किसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कुछ करना। तो उनको क्या चीज़ नज़र में रखनी चाहिए थी? क्या चीज़ के बारे में सोचना चाहिए था? द फैक्ट, इस फैक्ट के बारे में सोचना चाहिए था दैट इट वॉज नॉट ए BJP और NDA इवेंट, कि ये कोई BJP या NDA का इवेंट नहीं था, कोई BJP या NDA का कार्यक्रम नहीं था ये, बट अ नेशनल इवेंट। लेकिन ये एक नेशनल इवेंट था, ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम था। यहाँ पर मोदी सब्जेक्ट, अक्यूज वर्ब, अक्यूज किसको किया? पार्टी हो गया ऑब्जेक्ट। अक्यूज किस चीज़ के लिए किया है? ऑफ प्रेपोजिशन बताएगी। ऑफ का ऑब्जेक्ट जेनरेट की फॉर्म में आ गया यूजिंग। यूजिंग का ऑब्जेक्ट है AI इम्पैक्ट समिट, और यूज किसके लिए किया? पर्पस दिखाने के लिए। फॉर प्रेपोजिशन आ गई। फॉर का ऑब्जेक्ट हो गया पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स कैसी? डर्टी और शेमलेस, दोनों एडजेक्टिव्स हो गए पॉलिटिक्स के लिए। और फिर आगे ही लगाकर सब्जेक्ट बनाकर बताया कि ही ने से किया। से हो गया वर्ब। क्या से किया? से के बाद से का ऑब्जेक्ट बनेगा एक नाउन क्लॉज, जिसमें सब्जेक्ट है कांग्रेस और मेन वर्ब है शुड हैव टेकन इनटू अकाउंट, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और इस टेकन इनटू अकाउंट का ऑब्जेक्ट है फैक्ट। और ये फैक्ट क्या है? आगे हमें पता चलेगा ये फैक्ट क्या है। ये पॉजिटिव क्लॉज बताएगी दैट इट वाज नॉट अ BJP और NDA इवेंट, कि ये अब इस क्लॉज के अंदर इट सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, BJP और NDA इवेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया इट के लिए। ठीक है, और फिर आ गया कंजंक्शन बट। लेकिन ये क्या था? इट वॉज नॉट अ BJP और NDA इवेंट बट अ नेशनल इवेंट, लेकिन एक नेशनल इवेंट था। ये है असली सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इट का। BJP या NDA इवेंट नहीं है, नेशनल इवेंट है। इन अ स्केदिंग अटैक, एक स्केदिंग अटैक में, स्केदिंग अटैक यानी बहुत ही तीखा अटैक, बहुत ही तीखा प्रहार। ठीक है, बहुत ही मिर्ची वाला, बहुत ज़्यादा कठोर। स्केदिंग, किसी का स्केदिंग कमेंट है, मतलब बहुत ही कठोर टिप्पणी की है किसी ने, बहुत चुभने वाली, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल,
बहुत, ठीक है, सिवियरली क्रिटिकल, उसको कहते हैं स्केदिंग। किसी का स्केदिंग रिव्यू हो गया, किसी के रिमार्क्स स्केदिंग हो सकते हैं, किसी का जजमेंट स्केदिंग हो सकता है, कोई अटैक स्केदिंग हो सकता है। यहाँ पर स्केदिंग अटैक किस पर किया मिस्टर मोदी ने? ऑन द कांग्रेस, कांग्रेस के ऊपर किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे, संडे को अक्यूज किया यानी आरोप लगाया किस चीज, किसके ऊपर? द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी पर, यानी अपोजिशन पार्टी विपक्षी दल, और प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य नहीं, प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर है सबसे मुख्य अपोजिशन पार्टी की बात हो रही है। जो सबसे बड़ा, सबसे मुख्य अपोजिशन पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल जो है, उसकी बात हो रही है। और आरोप किस चीज़ का लगाया? ऑफ इंडल्जिंग, इंडल्ज करने का। इंडल्ज करना मतलब किसी चीज़ में शामिल हो जाना। किस चीज़ में शामिल? इन डर्टी, एक डर्टी यानी गंदी और शेमलेस, बेशर्मी वाली पॉलिटिक्स के अंदर इंगेज होने का, इंडल्ज होने का आरोप लगाया मिस्टर मोदी ने। इस सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वर्ब है अक्यूज, और अक्यूज का ऑब्जेक्ट है द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, यह है ऑब्जेक्ट। अब ये अक्यूज किस चीज को लेकर किया है? ये ऑफ प्रेपोजिशन आगे एक्सप्रेस कर रही है हमको। ऑफ का ऑब्जेक्ट बनकर आ गया इंडल्जिंग जेरेंड फॉर्म में। अब इंडल्ज के बाद इन हमें बताएगा कि इंडल्ज किस चीज में किया जा रहा था? डर्टी और शेमलेस पॉलिटिक्स में। इनका असली ऑब्जेक्ट है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स कैसी है? डर्टी और शेमलेस। ये ऊपर हम देख चुके हैं, वैसे ये सेंटेंस में हो रहा है। और यहाँ पे ऑन संडे जो है ये एडवर्बियल फ्रेज है, जो कि बस बता रहा है कि अक्यूज कब किया? संडे को अक्यूज किया। और किस तरीके से किया, किस परिस्थिति में, कैसे किया, वो ये हमें बता रहा है एडवर्बियल फ्रेज। इन अ स्केदिंग अटैक ऑन द कांग्रेस। इन में जहां पे इन का ऑब्जेक्ट है स्केदिंग अटैक, अटैक स्केदिंग है, स्केदिंग अटैक के लिए एक एडजेक्टिव हो गया। और ये अटैक का टारगेट क्या है वो बताने के लिए ऑन प्रेपोजिशन आगे देखो, ऑन द कांग्रेस, कांग्रेस के ऊपर ये अटैक था। लिंकिंग द पार्टी यूथ विंग्स शर्टलेस प्रोटेस्ट। लिंकिंग मतलब जोड़ना, जोड़ किसको रहे हैं? पार्टी यूथ विंग के शर्टलेस प्रोटेस्ट को, यानी कमीज उतार कर किए गए प्रदर्शन को। और ये प्रदर्शन किसका था? पार्टी यूथ विंग का था, पार्टी की युवा शाखा का था। तो इस प्रोटेस्ट को जोड़ा गया है ऑन फ्राइडे। ये कब था प्रोटेस्ट? शुक्रवार को था। कहां पे था? एट द एआई इंपैक्ट समिट इन न्यू दिल्ली, यहां पर था। अब लिंक किस चीज से किया है? टू यहां पर आके बताएगा कि लिंक किससे किया है? टू द नेशंस इमेज, राष्ट्र की छवि से, राष्ट्र की इमेज से जोड़ा है। ये जोड़ते हुए मिस्टर मोदी ने कहा, मिस्टर मोदी सेड द कांग्रेस एंड इट्स इकोसिस्टम, कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम। यहाँ पर इकोसिस्टम क्या है? यानी उनकी पूरी कम्युनिटी, उनका पूरा जो एक नेटवर्क है, सारे जो मिलकर जो लोग काम करते हैं, वो उनका पूरा सिस्टम, उनका पूरा नेटवर्क, उनकी पूरी कम्युनिटी, उनका इकोसिस्टम। हैड टच्ड, उन्होंने टच किया है एक न्यू लो को, मतलब और भी एक निचले स्तर को उन्होंने छू दिया है, और भी निचले स्तर पर वो गिर गए। इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है बताओ? मिस्टर मोदी है, मिस्टर मोदी। और वर्ब है सेड, उन्होंने सेड किया। और उन्होंने सेड किया क्या? सेड का ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक है। सेड के अंदर जो ऑब्जेक्ट है ना सेड का, वो खुद एक क्लॉज है, उस क्लॉज का खुद का एक सब्जेक्ट है कांग्रेस, और उसका इकोसिस्टम, ये सब्जेक्ट है। और वर्ब है हैड टच्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस। उन्होंने ऐसा कर दिया, उससे पहले ही उन्होंने टच कर दिया ऐसा कह के, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया। टच का ऑब्जेक्ट हो गया न्यू लो, एक नए लो को टच कर दिया है। और ये उन्होंने कहा, किस तरीके से कहा मिस्टर मोदी ने? ये कैसे कहा? तो ऐसे कहा। ये पूरा पार्टिसिपियल फ्रेज जो आपको दिख रहा है ये बता रहा है कैसे कहा। लिंक करते हुए, जोड़ते हुए। लिंक जेरेंड है, नहीं पार्टिसिपल है, लिंक करते हुए। साइमल्टेनियस एक्शन दिखा रहा है, एक तो उन्होंने से किया और उन्होंने लिंक किया। लिंक किसको किया? लिंक का ऑब्जेक्ट आ गया प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट को। और ये प्रोटेस्ट कैसा है, बस उसी को बताने के लिए ये सारे मॉडिफायर्स आए हैं। ये सारे द भी प्रोटेस्ट के लिए आया, पार्टी यूथ विंग का है ये प्रोटेस्ट, और शर्टलेस प्रोटेस्ट है, ये सब प्रोटेस्ट के बारे में है। और ये हुआ कब था? एडवर्बियल फ्रेज आ गया फ्राइडे को बताने के लिए, टाइम बताने के लिए, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। और एट द एआई इंपैक्ट समिट, जगह बताने के लिए, इन न्यू दिल्ली, फिर से जगह बताने के लिए। और फिर आ गया ये टू जो है लिंक से जुड़ा हुआ है। लिंक के आगे बताएंगे कि आप इस चीज को किस चीज से लिंक कर रहे हो। टू का ऑब्जेक्ट बन गया द नेशंस इमेज, राष्ट्र की छवि से लिंक करते हुए मिस्टर मोदी ने ऐसा कहा। डिस्क्राइबिंग द टॉपलेस प्रोटेस्ट, जो इन्होंने टॉपलेस प्रोटेस्ट किया, जो कमीज उतार कर प्रदर्शन किया, इसको डिस्क्राइब उन्होंने किया मिस्टर मोदी ने। इसको क्या बताया? एज नंगी राजनीति। इसको
इस टर्म का यूज़ करते हुए बताया कि ये नंगी राजनीति थी, नेकेड पॉलिटिक्स, इन फ्रंट ऑफ इंडस्ट्री लीडर्स। वो भी कहा बिल्कुल सामने, किसके सामने? इंडस्ट्री लीडर्स, जो बड़े बड़े उद्योगपति, जो उद्योग जगत के बड़े बड़े नेता हैं, उनके सामने। ही सेड, उन्होंने कहा, इट वॉज, ये था एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण, ऑफ आइडियोलॉजिकल बैंक्रप्सी, वैचारिक दिवालियेपन का एक उदाहरण था ये। दैट हैड लोअर, जिसने लोअर कर दिया था और कम कर दिया था, द डिग्निटी को, मर्यादा को, ऑफ अ ग्लोबल इवेंट, एक वैश्विक इवेंट जो हो रहा था, एक वैश्विक कार्यक्रम जो हो रहा था, उसकी गरिमा को एकदम कम कर दिया था इस आइडियोलॉजिकल बैंक्रप्सी ने। तो इस सेंटेंस में वीडियो पॉज करके एक बार बताओ क्या सब्जेक्ट और क्या वर्ब है। तो सब्जेक्ट यहां पर है ही, वर्ब यहां पर है सेड। ये है मेन सेंटेंस इस सेंटेंस में, यानी ये है मेन सेंटेंस, मतलब मेन क्लॉज जो है। और डिस्क्राइबिंग से लेकर यहां तक साइमल्टेनियस एक्शन दिखाता हुआ पार्टिसिपल फ्रेज है कि जब उन्होंने ऐसा कहा तो उस वक्त उन्होंने क्या किया? उस वक्त उन्होंने डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब का ऑब्जेक्ट हो गया प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट को डिस्क्राइब किया। किस तरीके से डिस्क्राइब किया? तो एज प्रेपोजिशन बता रही है किस तरीके से किया, इस तरीके से किया, नेकेड पॉलिटिक्स बताया उसको। और कहाँ पे किया? इन फ्रंट ऑफ प्रेपोजिशन आ गई, कंपाउंड प्रेपोजिशन, इंडस्ट्री लीडर्स के सामने किया। इंडस्ट्री लीडर्स इन फ्रंट ऑफ प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। और फिर मेन सब्जेक्ट आया ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? अब जो भी कहा फिर से एक क्लॉज है पूरा जिसके अंदर इट सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, एग्जाम्पल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ये एग्जाम्पल है किस चीज़ का? ऑफ प्रेपोजिशन ने बताया कि आइडियोलॉजिकल बैंक्रप्सी का था। और इसने क्या किया? इस बैंक्रप्सी ने क्या किया उसको बताने के लिए रिलेटिव क्लॉज बनाया गया जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन आ गया दैट। दैट हैड लोअर्ड, जिसने लोअर कर दिया था। लोअर का ऑब्जेक्ट है डिग्निटी, डिग्निटी को, गरिमा को, इज्जत को। ऑफ किसकी डिग्निटी थी ये? ऑफ अ ग्लोबल इवेंट, पूरे एक वैश्विक कार्यक्रम की। यहाँ पे बहुत सारे दुनिया में अलग अलग देशों से उनके प्रतिनिधित्व आए थे, बड़े बड़े लोग आए थे, ग्लोबल इवेंट था ये। एवरीबडी नोज यू, सब आपको जानते हैं। यू, मिस्टर मोदी ने ऐसा कहा। यू मतलब वो कांग्रेस को एड्रेस कर रहे थे। आर नेकेड, कि यू आर नेकेड, ठीक है, सब जानते हैं कि आप नंगे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। यू डोंट नीड टू टेक ऑफ क्लोथ्स, आपको कपड़े उतारने की ज़रूरत नहीं है। देखो डबल कोट्स लगाए गए हैं, मतलब बताया है सीधा सीधा कि ये डायरेक्ट उनकी स्टेटमेंट थी, उन्होंने बोला था ये। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, एड्रेसिंग, एड्रेस करते हुए यानी संबोधित करते हुए, अ पब्लिक गैदरिंग यानी एक पब्लिक गैदरिंग को, मतलब कि एक जनसभा को संबोधित करते हुए। कहाँ पे? इन मेरठ, मेरठ में। ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन हो रहा था, उद्घाटन हो रहा था, ऑफ द नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसका वहाँ पर इनॉग्रेशन हो रहा था। एंड मेरठ मेट्रो, और मेरठ मेट्रो का भी इनॉग्रेशन हो रहा था। इसके ऑन द साइड लाइन्स पर उन्होंने ऐसा किया। ऑन द साइड लाइन्स आप समझो, ऑन द साइड लाइन्स का मतलब होता है कि आप करने गए हो कुछ, आप कर, ऑन द साइड लाइन्स ऑफ का मतलब होता है आप करने गए हो कोई एक काम और उसी के दौरान, उसी समय पर आप कोई और चीज़ भी करने लग जाते हो, मतलब यू आर डूइंग इट ऑन द साइड लाइन्स ऑफ इट, ठीक है। जैसे दे साइंड द अग्रीमेंट ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द समिट, समिट तो हो रही थी, उसके साथ साथ उन्होंने अग्रीमेंट भी कोई साइन कर लिया। आई डिस्कस्ड माई आइडियाज़ ऑन द साइड लाइन्स ऑफ माई विजिट, मैंने विजिट किया था तो उसी के दौरान मैंने कुछ आइडियाज़ भी डिस्कस कर लिए। तो ऑन द साइड लाइन्स ऑफ का मतलब होता है कि किसी मुख्य कार्यक्रम के दौरान, किसी के साथ साथ, इन कनेक्शन विद समथिंग आप कुछ करते हो, तो मतलब यू आर डूइंग इट ऑन द साइड लाइन्स ऑफ इट। तो ये वो इनॉग्रेशन के लिए वहाँ पर गए थे, तो उसी के दौरान उन्होंने ये बात कही। यहाँ पे सब्जेक्ट है मिस्टर मोदी, वर्ब है सेड। एड्रेसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एड्रेसिंग का ऑब्जेक्ट है मीटिंग, मीटिंग कैसी? पब्लिक मीटिंग। कहाँ पर है? मेरठ में है। किस तरीके से? ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ, इनॉग्रेशन किसका? ऑफ ने बताया, ऑफ द नमो भारत रीजनल, ये पूरा सिस्टम हो गया। इनॉग्रेशन ऑफ, दो चीज़ों का इनॉग्रेशन था, नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का और मेरठ मेट्रो का। और कहा क्या उन्होंने? देखो ये कहा है एवरीबडी नोज, जिसके अंदर एवरीबडी सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, नो का ऑब्जेक्ट यू हो गया, यू नहीं है बल्कि पूरा क्लॉज है कि सब क्या जानते हैं, दैट यू आर नेकेड। और फिर अगला सेंटेंस आ गया, यू डोंट नीड टू टेक ऑफ योर क्लोथ्स। प्रीटी सिंपल राइट, यू ऑलरेडी नो व्हाट्स हैपनिंग हियर। सेपरेटिंग द कांग्रेस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपोजिशन, सेपरेटिंग यानी अलग करते हुए कांग्रेस को, फ्रॉम किससे अलग करते हुए? द रेस्ट मतलब बाकी के, ऑफ द अपोजिशन जो बाकी का अपोजिशन है, जो बाकी का विपक्ष है, उससे अलग करते हुए, कांग्रेस को अलग करते हुए। द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इवन द कांग्रेसेस एलाइज, कांग्रेस के जो साथी दल हैं, जो उनके सहयोगी हैं,
उन्होंने भी डिजर्टेड इट, उसको डिजर्ट कर दिया था। डिजर्ट करना मतलब छोड़ देना होता है। ऑन द इशू, इस इशू के मामले में तो कांग्रेस के जो एलाइज हैं, जो उनके सहयोगी हैं, उनके साथी दल है, उन्होंने भी छोड़ दिया उसको, मिस्टर मोदी ने कहा। जस्ट द कांग्रेस, मिस्टर मोदी आज द मीडिया, मिस्टर मोदी ने मीडिया से कहा नॉट टू जनरलाइज, कि वो उसको जनरलाइज ना करे। किसी चीज़ को जनरलाइज करना मतलब एक ब्रॉड स्टेटमेंट बोल देना कि ये तो हर एक चीज़ पे अप्लाई होती है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ एक पति चाहता है कि उसकी पत्नी हमेशा खुश रहे, तो मतलब ये तो मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, सारे पति थोड़ी ऐसे होते हैं। जनरलाइज करना मतलब ऐसे जनरल बना देना, जनरलाइज करना ये होता है। तो वो कह रहे थे कि जो मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ ना, जो मैं बुराई कर रहा हूँ, मेरे क्रिटिसिज्म को, मेरी आलोचना को जनरलाइज मत करो ऑफ द कांग्रेस। जो क्रिटिसिज्म मेरा है, जो मेरी आलोचना है, जो मैं कांग्रेस की आलोचना कर रहा हूँ, मेरे क्रिटिसिज्म को क्या मत करो, जनरलाइज मत करो। किस रूप में जनरलाइज मत करो? एज, प्रेपोजिशन बताएगी एज। ये जो दैट है ना, ये प्रोनाउन है क्रिटिसिज्म के लिए ही। एज क्रिटिसिज्म ऑफ द एंटायर अपोजिशन, मतलब इसको, इस क्रिटिसिज्म को, मेरे कांग्रेस के क्रिटिसिज्म को एंटायर अपोजिशन के क्रिटिसिज्म से जनरलाइज मत करो। ऐसे मत कहो कि मैं पूरे अपोजिशन को ही यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। यहाँ पर मिस्टर मोदी सब्जेक्ट है, आस्क वर्ब है। आस्क किसको किया? मीडिया को कहा। मीडिया से कहा कुछ करने के लिए, मतलब कुछ ना करने के लिए कहा। क्या ना करने के लिए? नॉट टू जनरलाइज। देखो, टू जनरलाइज इन्फिनेटिव है जो उन्होंने करने के लिए कहा है, लेकिन उसको नेगेट करने के लिए नॉट आ गया है, तो इस इन्फिनेटिव को हमने नेगेट बना दिया है कि जनरलाइज नहीं करना है। किसको जनरलाइज नहीं करना है? उनके क्रिटिसिज्म को जनरलाइज नहीं करना। किसका क्रिटिसिज्म? ऑफ द कांग्रेस, जो वो कांग्रेस का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उसको जनरलाइज नहीं करना। किस रूप में जनरलाइज नहीं करना? एज ने बताया, एज द क्रिटिसिज्म, यानी द क्रिटिसिज्म दोबारा ना बोलना पड़े उसके लिए दैट लगा दिया। एज द क्रिटिसिज्म ऑफ, एज दैट ऑफ द एंटायर अपोजिशन, कि पूरे अपोजिशन का ही। मेरी की गई इस कांग्रेस की आलोचना को पूरे विपक्ष की आलोचना मत समझो। वर द टीएमसी, डीएमके, बीएसपी और एनसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिल्ली प्रोटेस्ट? जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, जो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, क्या उसके लिए ये सभी पार्टीज, टीएमसी, डीएमके, बीएसपी, एनसी, ये सब रिस्पॉन्सिबल थी? ये सब जिम्मेदार थी? इन सब की फुल फॉर्म्स आप देख सकते हैं। क्या ये सब पार्टीज जिम्मेदार थी? नो, नहीं थी। इट वॉज जस्ट द कांग्रेस, वो सिर्फ कांग्रेस ही थी, दैट सिन, जिसने सिन किया, जिसने पाप किया। एंड आई वॉन्ट टू पब्लिकली पे ग्रेटिट्यूड टू दोज, और मैं पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से, पे ग्रेटिट्यूड, अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, टू दोज, उन लोगों को, हु हैव क्रिटिसाइज, जिन्होंने आलोचना की है, द कांग्रेसेस बिहेवियर, कांग्रेस के इस बिहेवियर की, कांग्रेस के इस व्यवहार की, है ना। ही सेड, उन्होंने कहा। रीइटरेटिंग यानी दोहराते हुए, रीइटरेट करना मतलब किसी बात को दोहराना होता है। क्या दोहराते हुए? दैट द कांग्रेस लीडरशिप, की जो कांग्रेस की लीडरशिप है, हेटेड हिम, वो उनसे नफरत करती है, एंड वांटेड टू डिग हिज ग्रेव, और उनकी कब्र खोदना चाहती है। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, मोदी जी ने कहा, दे शुड हैव टेकन इनटू अकाउंट, उनको टेकन इनटू अकाउंट करना चाहिए था, मतलब ये देखना चाहिए था, दैट द समिट वॉज नॉट अ भारतीय जनता पार्टी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इवेंट। ये जो इवेंट हो रहा था, कार्यक्रम हो रहा था, ये कोई एनडीए या बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि ये एक ग्लोबल इवेंट था, नेशनल इवेंट था। इस सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट और वह फिर से मिस्टर मोदी सेड है। उन्होंने कहा कैसे? रीइटरेट करते हुए, दोहराते हुए। रीइटरेट उन्होंने क्या किया? दैट क्लॉज ने बताया कि जो कांग्रेस लीडरशिप है, ये सब्जेक्ट हो गया, हेटेड वर्ब हो गया, हिम हेटेड का ऑब्जेक्ट हो गया, हेटेड हिम, एंड कंजंक्शन आ गया दूसरा वर्ब जोड़ने के लिए। एक तो वो हेट करती थी और वांट करती थी, वांटेड। क्या वांट करती थी? वांट का ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव के रूप में आ गया, टू डिग, डिग करना चाहती थी। क्या? हिज ग्रेव, उनकी ग्रेव, उनकी कब्र। तो ये दोहराते हुए मिस्टर मोदी ने कहा, क्या कहा? अब सेड का ऑब्जेक्ट फिर से क्लॉज में आएगा, जिसमें दे एक सब्जेक्ट है, शुड हैव टेकन इनटू अकाउंट मेन वर्ब हो गया। ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ टेक इनटू अकाउंट क्या होता है। और उन्होंने क्या ध्यान में रखना चाहिए था? दैट क्लॉज बताएगा, दैट द समिट, इस दैट क्लॉज के अंदर समिट वर्ब है, नहीं सब्जेक्ट है, वर्ब है वॉज, नॉट, नेगेट कर दिया हमने कि नहीं है। क्या नहीं है? एक भारतीय जनता पार्टी या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इवेंट नहीं है, ये इवेंट है दरअसल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसका? इस समिट का। और ये इवेंट, इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये बताया जा रहा है नॉट बता के, नॉट यूज करके।
इट वॉज अ नेशनल इवेंट, ये एक नेशनल इवेंट था, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम था। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अपनी तरह का पहला, ऑर्गेनाइज्ड आयोजित, इन अ डेवलपिंग कंट्री, जो कि एक विकासशील देश में आयोजित किया गया था। टू टेक अ लीडरशिप रोल, एक लीडरशिप रोल लेने के लिए, मतलब एक नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए। इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में, द प्राइम मिनिस्टर सेड, मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा। यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हो, ऑर्गेनाइज्ड एक पास्ट पार्टिसिपल है जो कि इस इवेंट के लिए आया है कि इवेंट कैसा था, ऑर्गेनाइज किया गया था, पास्ट पार्टिसिपल, ऑर्गेनाइज किया गया था। किस तरीके से किया गया था, नहीं कहाँ पे किया गया था, वो बताया इन प्रेपोजिशन ने कि एक डेवलपिंग कंट्री में किया गया था। क्यों किया गया था ये बताया इसने, टू ने, इन्फिनेटिव ने, लीडरशिप रोल लेने के लिए। और कब किया गया था ये आया, इनने बताया कि एक 21st सेंचुरी में किया गया था। और ये सारी बात जो है ये द प्राइम मिनिस्टर सेड, मेन सब्जेक्ट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और वर्ब सेड है। अ पैटर्न, डिस्क्राइबिंग इट एज अ पैटर्न, इसको एक पैटर्न बताते हुए, ये जो प्रदर्शन हुआ इसको एक पैटर्न बताते हुए, मिस्टर मोदी फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार रिएक्टेड, उन्होंने रिएक्ट किया, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी, टू स्पीकर ओम बिरलाज एप्रीहेंशन। किस चीज़ के ऊपर प्रतिक्रिया दी, कि जो स्पीकर था ना ओम बिरला, उनकी एप्रीहेंशन यानी उनकी एक शंका थी, आशंका थी कि कुछ बुरा हो सकता है। किस चीज़ के ऊपर, ओवर द पिकेटिंग हुई थी ऑफ हिज, उनकी यानी मिस्टर मोदी की लोकसभा की सीट की, और वो भी पिकेटिंग किसने की थी, बाय फीमेल कांग्रेस एमपीज, फीमेल यानी महिला सांसद जो थे कांग्रेस की, उनके द्वारा। ये समझने के लिए आपको एक इवेंट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, क्या हुआ था एक इंसिडेंट। एक बार मिस्टर मोदी को एक स्पीच देनी थी पार्लियामेंट में, लेकिन उनके आने से पहले ही कांग्रेस की कुछ फीमेल एमपीज ने उनकी सीट के चारों तरफ उनकी सीट को घेर लिया, उनकी सीट की घेराबंदी कर ली थी, बैनर वगैरह दिखाए वहाँ पर, अपने प्रोटेस्ट करने लगे वो वहाँ पर। तो ये देखकर जो उस वक्त हाउस के स्पीकर थे ओम बिरला, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस किया कि आप चेंबर में ना आएँ, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हमें दिख रहे हैं और कुछ अनहोनी ना हो जाए यहाँ पर। तो फिर पीएम की स्पीच को कैंसिल कर दिया गया था। तो वहाँ की बात हो रही है कि जो ओम बिरला जो स्पीकर थे वहाँ के, उनकी जो एप्रीहेंशन थी ना, एप्रीहेंशन मतलब शंका, किसी को चिंता हो रही है कि कुछ बुरा हो सकता है, इसको कहते हैं एप्रीहेंशन। ये जो एप्रीहेंशन थी ना किस चीज़ को लेकर, ओवर द पिकेटिंग। और यहाँ पे पिकेटिंग का मतलब है घेराबंदी कर लेना, चारों तरफ खड़े होकर किसी भी जगह में, किसी भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस के सामने खड़े होकर आप प्रदर्शन करते हो, ठीक है, रास्ता रोक लेते हो एक तरीके से, तो वो होता है पिकेटिंग। तो पिकेटिंग हुई थी उनकी लोकसभा की चेयर की, जो कि फीमेल कांग्रेस एमपीज ने की थी। तो इस पर रिएक्ट करते हुए मिस्टर मोदी ने क्या कहा, वन हैज़ टू विन हार्ट्स, दिल जीतने पड़ते हैं, टू बिकम पीएम, प्रधानमंत्री बनने के लिए। वन कांट बिकम पीएम, कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, बाय सेंडिंग फीमेल एमपीज, महिला सांसदों को भेजकर, टू सराउंड द पीएम्स चेयर, कि जाओ और पीएम की चेयर को घेर लो। ऐसे नहीं बन सकता कोई प्रधानमंत्री, ऐसा उन्होंने कहा। जब कोई बात आपको जनरली बोलनी होती है ना, जो हर किसी पर लागू होती है, तब आप वन को यूज करते हो। वन हैज़ टू विन, जीतने पड़ते हैं दिल। किसको जीतने पड़ते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर पीएम बनना चाहता है तो उसे दिल जीतने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकता वो कि वो फीमेल एमपीज को भेज देगा और पीएम की चेयर को सराउंड करवा लेगा, ऐसे नहीं बना जा सकता पीएम। व्हाट्स द कंपल्शन, ये क्या मजबूरी है। आर यू दैट हॉलो, क्या आप इतने खोखले हो। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, टारगेटिंग द लीडर ऑफ द अपोजिशन, अपोजिशन के लीडर को टारगेट करते हुए उन्होंने ऐसा कहा। ये अपोजिशन के जो लीडर हैं वो कौन है, कहाँ पर है, इन द लोकसभा, लोकसभा में है राहुल गांधी। रिफरिंग टू द रिसेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स, रिफर करना मतलब इशारा करना, उसकी बात करना। किसकी बात कर रहे थे वो, रिसेंट यानी हाल ही में हुए ट्रेड एग्रीमेंट्स, जो व्यापारिक एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो व्यापार संबंधी समझौते हुए हैं, किसके साथ, विद द यूरोपियन यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, इनके साथ हुए हैं। मिस्टर मोदी सेड, उन्होंने कहा, द डेवलप्ड वर्ल्ड, कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो विकसित दुनिया है, जैसे हमारी कंट्री डेवलपिंग नेशन है, तो जो डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड जो है वो ईगर है, बहुत उत्सुक है ट्रेड करने के लिए, ठीक है, विद इंडिया, के साथ ट्रेड करने के लिए उत्सुक है, इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए उत्सुक है।
तो यहाँ भी मेन सब्जेक्ट तो मिस्टर मोदी और मेन वर्ब सेड है, और रिफरिंग पार्टिसिपल फ्रेज है कि जब उन्होंने ऐसा कहा तो कैसे कहा, इशारा करते हुए कहा, किसकी ओर, रीसेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स की ओर इशारा करते हुए कहा। यह एग्रीमेंट किसके साथ है, विद ने बताया, विद प्रेपोजिशन ने, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है। और क्या कहा, सेड का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है जिसमें डेवलप्ड वर्ल्ड सब्जेक्ट हो गया, और वॉज ईगर, जहाँ पे वॉज मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, ईगर है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ईगर को कंप्लीट करने वाला इसका एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो टू ट्रेड, ट्रेड करने के लिए ईगर हैं, किसके साथ, विद ने बताया, विद इंडिया, इंडिया के साथ। इट वॉज नॉट द केस ड्यूरिंग द कांग्रेस रूल, और ऐसा तब नहीं हो रहा था जब कांग्रेस का शासन चल रहा था कि इतने सारे लोग हमारे साथ ट्रेड करने के लिए ईगर हों, ऐसा कांग्रेस के रूल में नहीं चल रहा था। बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, इट्स स्कैम टेंटेड इमेज, उनकी घोटालों से कलंकित जो छवि है उसकी वजह से ऐसा उस वक्त नहीं हो रहा था। जहाँ पे बिकॉज ऑफ एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट हो गया इमेज, और इमेज कैसी है, स्कैम टेंटेड, ये एक कंपाउंड एडजेक्टिव है इमेज के लिए, स्कैम टेंटेड इमेज। टेंट करना मतलब दाग लगा देना, ठीक है, मलाइन कर देना, रेपुटेशन खराब कर देना, ये होता है टेंट कर देना, ठीक है। जैसे उस स्कैंडल ने उसकी रेपुटेशन को टेंट कर दिया, करप्शन पूरे सिस्टम को टेंट कर देता है, तो मतलब कोई आपकी इमेज को टेंट कर देता है, तो टेंट करना मतलब बदनाम कर देना, दाग लगा देना। तो स्कैम टेंटेड इमेज की वजह से ऐसा पहले नहीं हो रहा था। टुडे, आज, द वर्ल्ड, पूरी दुनिया, फील्स, महसूस करती है, इंडिया कैन प्रोवाइड, कि भारत प्रदान कर सकता है, सोल्यूशंस, समाधानों को, भारत के पास समाधान है। किस चीज़ के लिए है समाधान, टू द प्रॉब्लम्स, किन प्रॉब्लम्स के लिए, किन समस्याओं के लिए, समस्याएं ऑफ द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी की जो समस्याएं हैं उनके लिए समाधान प्रदान कर सकता है भारत, ये दुनिया को महसूस होता है, मिस्टर मोदी सेड। द ट्रेड डील्स, जो व्यापार समझौते, इंडिया हैज स्ट्रक, इंडिया ने स्ट्राइक किए हैं, स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म स्ट्रक, मतलब वही है कि उन्होंने किए हैं, इन समझौतों पर साइन किया है, समझौते किए हैं, रिसेंटली, हाल ही में, वुड हेल्प, ये मदद करेंगे, सहायता करेंगे, स्मॉल स्केल यानी छोटे स्तर पर होने वाले, एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को, यानी ऐसे बिजनेसेस जो लोग छोटे लेवल पर करते हैं, अपने घरों में करते हैं, अपने ही उपकरणों, अपने ही इक्विपमेंट का यूज़ करते हुए करते हैं, वो होती हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़। तो हम स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की हेल्प करेंगे, ही सेड, उन्होंने कहा। आवर प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता, इज़, है, टू टेक, लेना, द एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप को, ये क्या होता है, मतलब ये वो प्रैक्टिस होती है कि आप ट्रेड करके, बिजनेस करके पैसा कमाते हो, ठीक है, उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमें इस एंटरप्रेन्योरशिप को लेना है, एंड स्किल्स, स्किल्स को लेना है, किसकी स्किल्स को लेना है, ऑफ स्मॉल बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन की, एंड आर्टिजन्स, और जो शिल्पकार हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, शिल्पकार हैं, उनकी स्किल्स को, उनके कौशल को, टू द वर्ल्ड, दुनिया की ओर लेकर जाना है। देखो, टेक के बाद यहाँ पर आया टेक टू द वर्ल्ड, हमें टेक करना है इनकी एंटरप्रेन्योरशिप को, इनकी उद्यमशीलता को, इनके कौशल को, किनके कौशल को, स्मॉल बिजनेसमैन के, छोटे व्यापारियों के और आर्टिजन्स के, शिल्पकारों के, इनकी इन सारे स्किल्स को हमें दुनिया तक लेकर जाना है, ही एडेड, उन्होंने इस बात को ऐड किया आगे। तो ये था आज की क्लास में। इसी तरह से डीपली इंग्लिश को सीखते रहने के लिए और साथ ही साथ अपने करंट अफेयर्स को भी दुरुस्त रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।